दोस्तों, जिस दिन मेरी पत्नी ने मेरे बूढ़े माँ बाप को गंवार बूढ़े बुढ़िया कहा, उस दिन मेरे दिल में ऐसा तूफान उठा कि मैंने ठान लिया आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगी। बेटा गांव से अपने बूढ़े माँ बाप को शहर ले आया तो बहू बोली, किसने कहा था तुम्हें इन गंवार बूढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए? ये शब्द मेरे कानों में ऐसे गुजे जैसे किसी ने मेरे दिल पर पत्थर मार दिया हो। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था और अंदर का हर शब्द सुन रहा था। मेरे पापा थके हुए चारपाई पर बैठे थे और माँ अपने आंचल से पसीना पोंछ रही थी। लंबा सफर तय करके वो पहली बार शहर आए थे। उनकी आंखों में खुशी थी कि बेटा अब उन्हें अपने पास रखेगा, लेकिन मेरी पत्नी सीमा के शब्दों ने वो खुशी पल भर में तोड़ दी। सीमा की आवाज तेज होती जा रही थी। उसने कहा, यहाँ शहर है, कोई गांव नहीं जहाँ हर कोई आकर बस जाए। हमारे फ्लैट में पहले ही जगह कम है और ऊपर से इनका झंझट। मैं ऑफिस से लौटकर दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था, मगर अंदर नहीं गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी पत्नी कितनी दूर तक जा सकती है। माँ चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी और पापा ने बस इतना कहा, बेटा अगर परेशानी हो तो हम वापस चले जाएंगे, हमें आदत है गांव की मिट्टी में रहने की। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर गया, सीमा ने गुस्से में कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, इन्हें समझाओ यहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं है। मैंने शांत आवाज में कहा, पहले पानी तो दे दो, सफर लंबा था। सीमा ने ताना मारते हुए कहा, यहाँ होटल नहीं है जो हर आने वाले को सेवा मिलेगी। उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, बस माँ बाप को कमरे में बैठाया और खुद किचन में जाकर पानी और चाय बनाई। दोस्तों, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि गुस्से से नहीं बल्कि सबक से जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह मैंने सीमा से कहा, आज शाम ऑफिस से जल्दी आना, एक सरप्राइज है। वो खुश हो गई। उसे लगा शायद मैं उसके लिए कुछ खास करने वाला हूँ। शाम को जब वो ऑफिस से लौटी तो घर के बाहर एक टैक्सी खड़ी थी और अंदर घर बिल्कुल खाली था। न सोफा, न टीवी, न बेड, सिर्फ 2 पुराने सूटकेस रखे थे। सीमा घबरा गई और बोली, ये सब क्या है? मैंने शांत आवाज में कहा, चलो बैठो। टैक्सी में वो घबराते हुए मेरे साथ बैठ गई। टैक्सी सीधे शहर के बाहर एक छोटे से पुराने मकान के सामने जाकर रुकी। वहाँ न बिजली ठीक से थी न पानी, आसपास कच्ची सड़कें थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर ले गया। अंदर सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई और एक कुर्सी थी। सीमा चौंक कर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा, क्योंकि आज से हम यहीं रहेंगे। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि ये जगह तुम्हें गंवार लगती है ना, जैसे तुम्हें मेरे माँ बाप गंवार लगते हैं। उसने चुप होकर मेरी ओर देखा। मैं आगे बोला, जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही घर में पाला, बिना एसी, बिना सुविधा, बिना शिकायत के। दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया ताकि मैं शहर में रह सकूं। और आज जब उनकी उम्र आराम करने की है तो तुम उन्हें बोझ समझ रही हो। दोस्तों, मेरी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे माँ बाप इस घर के लायक नहीं हैं, तो हम भी उस सुख के लायक नहीं हैं जो उन्होंने हमें दिया है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने बात जारी रखी। मैंने कहा, ये घर मैंने किराए पर लिया है, सिर्फ आज के लिए, ताकि तुम्हें वो जिंदगी दिखा सकूं जिससे निकलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन्हें तुम गंवार कह रही हो। वो चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे शब्द इतने चोट पहुंचाएंगे। दोस्तों, उस पल मुझे लगा मेरा सबक असर कर गया है, लेकिन असली पल अभी बाकी था। मैं उसे वापस घर लेकर आया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर माँ और पापा बैठे थे और सीमा दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये घर आपका है। मैं ही समझ नहीं पाई थी। माँ ने उसे उठाया और गले लगा लिया। पापा की आंखों में भी आंसू थे।
उस दिन घर में पहली बार सच्ची शांति आई। दोस्तों, उस रात मैंने महसूस किया कि कभी कभी इंसान को शब्दों से नहीं, एहसास से सबक देना पड़ता है। और उस दिन के बाद मेरी पत्नी ने कभी मेरे माँ बाप के लिए गलत शब्द नहीं कहा, बल्कि वो खुद उनका ख्याल रखने लगी। और जब भी कोई मेहमान घर आता तो गर्व से कहती, ये मेरे माता पिता हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। दोस्तों, जिंदगी में माँ बाप बोझ नहीं होते, वो जड़ होते हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। और जो इंसान अपनी जड़ भूल जाता है वो जिंदगी में कभी सच्ची खुशियाँ नहीं पा सकता। उस दिन मैंने पत्नी को सबक नहीं सिखाया था, बल्कि उसे परिवार का असली मतलब समझाया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।